युवराज सिंह और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और पाकिस्तान अभी भी अपनी कायराना करतूत से बाज नहीं आ रहा है। पिछले 3 दिनों से भारत के नागरिक ठिकानों पर, मंदिर, गुरुद्वारे पर, यहां तक कि सैन्य ठिकाने और एयरबेस तक को टारगेट कर रुकसावे की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, जिसका करारा जवाब तो मिलना ही था। 8 मई की शाम 300 से 400 ड्रोन अटैक किए। भारत ने तब पलटवार नहीं किया क्योंकि भारत कह चुका है कि वो संयमित तरीके से जवाब देगा और पाकिस्तान जिस लेवल की स्ट्राइक करेगा हम उसी लेवल पर रहकर अपनी ताकत के साथ जवाब देंगे। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और भारत ने जो बोला है एग्जैक्टली वो वही कर भी रहा है। हमने 9 तारीख को पाकिस्तान की कुछ कायराना हरकत को देखा, उसके हमले को नाकाम किया, और फिर 9 मई की रात भारत ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। उसके सबूत खुद पाकिस्तान की ओर से ही दे दिए गए हैं। और 4 बजे जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ये अपने आप में दिखाता है कि कितनी बौखलाहट इस एक्शन से भारत ने, ये जो मुंहतोड़ जवाब लगातार भारत दे रहा है, इससे कितनी बौखलाहट और थर्राहट में पाकिस्तान इस वक्त है। और बीती रात क्या क्या हुआ एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूं। पाकिस्तान ने 26 इलाकों में भारत पर ड्रोन अटैक की नाकाम कोशिश की। पठानकोट में एयरबेस पर पाक के हमले की कोशिश, लेकिन भारत ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान का जो ड्रोन है वो हिमाचल प्रदेश के माजरा में गिरा। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। भारत ने पलटवार किया और पाकिस्तान ने ही दावा किया है कि उसके 3 एयरबेस पर भारत ने अटैक किया। तो रावलपिंडी के करीब पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर अटैक, चकवाल के करीब मुरीद एयरबेस को भारत ने तबाह कर दिया। एक एक करके लगातार जो कायराना करतूत जो है वो पाकिस्तान जो कर रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब और अच्छे तरीके से जवाब भारत दे रहा है। 4 तस्वीरें देखिए, ये पिछले 3 दिनों में क्या कुछ हुआ है। बीती रात की भी कुछ तस्वीरें हैं, और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो ड्रोन लॉन्चिंग पैड की है जहां से पाकिस्तान ड्रोन लॉन्च करता है। इसको भी भारत ने निस्तनाबूद कर दिया है। और वहीं कुछ अवशेष मिसाइलों के ड्रोन्स के मिल रहे हैं अलग अलग जगहों पर, और ये वो सिविलियंस का इलाका है। और इसी बात से ये अपने आप में बेहद बड़ा सबूत है कि कितना कायर पाकिस्तान देश है, क्योंकि सिविलियन जहां पर नागरिक रहते हैं उस जगह को निशाना बना रहा है इस वक्त पाकिस्तान। लेकिन भारत भी मुस्तैद है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और पूरे एलओसी का जो इलाका है, चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर पंजाब का इलाका हो या फिर राजस्थान, गश्त सुरक्षा बलों की है। तमाम भारतीय सेना की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, और ये छुट्टियां ऐसे ही रद्द नहीं की गई। तैयारी बेहद बड़ी है और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और हमारा S-400 जो लगातार जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे हैं, मुंहतोड़ जवाब दे रहा है उन्हें। और 4 तस्वीरें इस वक्त कि किस तरीके से मुस्तैद है हमारी भारतीय सेना। और इस्लामाबाद, लाहौर सहित दूसरे शहरों में धमाके की आवाज सुनी गई। भारत ने पीओके की नीलम घाटी और सियालकोट पर हमला किया। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। तो बीती रात क्या कुछ हुआ है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि अभी तीसरा दिन भी बीत चुका है, लेकिन पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से, करतूत से बाज आता हुआ दिख नहीं रहा है। उसका एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने तबाह कर दिया, ड्रोन लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिया, 3 एयरबेस तबाह कर दिए। अब देखना होगा कि और कितना तबाही का मंजर पाकिस्तान देखना चाहता है, और देखेगा भी जब तक वो इस तरीके का जो कायराना हरकत है, करतूत है, वो करता रहेगा। सिविलियंस को निशाना बनाएगा, हमारे मंदिर गुरुद्वारों को निशाना बनाएगा, तो इसी तरीके से मुंह की खाएगा और खा भी रहा है। और बीती रात क्या कुछ हुआ है, लगातार 26 इलाकों में पाक के ड्रोन देखे गए। 8 मई की शाम 300 से 400 ड्रोन अटैक किए गए थे। भारत ने उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में कहां-कहां हमले हुए थे। और ग्राफिक्स के जरिए नूर खान एक एक करके वो स्पॉट्स जो हैं, जो जगह हैं, आपको इस वक्त हम इस मैप के जरिए दिखा रहे हैं। रफीकी एयरबेस जहां पर हमला किया गया, और ये दावा हमारा नहीं, पाकिस्तान खुद दावा कर रहा है। मुरीद एयरबेस, यहां पर भी अटैक का दावा पाकिस्तान ने किया है। कहां कहां पर हमले हुए हैं उसकी पूरी जानकारी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर इस मैप के जरिए। 3 एयरबेस को निशाना बनाया है, अटैक किया गया है, पाकिस्तान का ऐसा दावा। सुबह 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की तरफ से की गई। अपने आप में बौखला डरा हुआ है पाकिस्तान, लेकिन अपनी
कायर हरकतों से बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुरीद एयरबेस का ये इलाका है, ये जो आप लाल सिंबल देख रहे थे वही इलाका है जहां पर पाकिस्तान का दावा है कि भारत की तरफ से अटैक किया गया है। 4 तस्वीरें लगातार हमारी सेना मुस्तैद है, तीनों सेनाएं मुस्तैद हैं ताकि हर तरीके से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा सके। और पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तानी ड्रोन है और पिछले 3 दिनों से इसी तरीके से ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भारत के जो इलाके हैं जहां पर सिविलियंस रहते हैं उन जगहों पर अटैक किया जा रहा है ड्रोन से, लेकिन इनको मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है भारत की तरफ से। और अलग अलग तस्वीरें, क्या कुछ बीती रात हुआ है भारत में जिसके बाद की ये तस्वीरें हैं। और देखिए रेगिस्तान का इलाका जहां पर कुछ अवशेष मिला है, जैसलमेर की ये तस्वीर है, यहाँ पर कुछ आपको ये मलबा दिख रहा होगा, इसी तरीके से अवशेष अलग अलग जगहों पर दिख रहे हैं और ये अवशेष दिखाते हैं कि अभी भी पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आया है, अभी उसको और भी कहीं ना कहीं डोज जो है वो देना बाकी है, क्योंकि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। और हमारे सेना जो है, चाहे वो LOC का इलाका हो या फिर वो देश की राजधानी दिल्ली हो, हर जगह पर मुस्तैदी से इस वक्त हमारी सेना डटी हुई है, तैयारी पूरी है, पूरा चक्रव्यूह बना दिया गया है ताकि पाकिस्तान कुछ भी करता है, हल्की से भी मूवमेंट करता है तो हमारी सेना जो है वो अलर्ट पर आ जाती है। जैसलमेर में मलबा मिला है, ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जैसलमेर की है और ये मलबा जो कि पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया उसके अवशेष हैं, आप देख सकते हैं। और किस तरीके से हमला जो है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। पहले जब हमने स्ट्राइक किया उसके बाद पाकिस्तान कहता है कि अगर भारत दूसरी बार हमला नहीं करेगा तो हम भी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन ये तो रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान का कि वो अपने बयानों पर कभी टिकता नहीं है। और ये तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रही हैं कि जो कहा था पाकिस्तान ने ठीक उसका उलट करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। जैसलमेर में ये LOC के आसपास का इलाका है जहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की हरकत की जा रही है, लेकिन ये जो हिमाकत पाकिस्तान कर रहा है इसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना दे रही है। 2 तस्वीरें जैसलमेर की, लगातार जो इंटेंस फाइट है और जो तनाव है भारत और पाकिस्तान के बीच में वो जारी है और इसी तरीके से नजर भी आ रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, साउथ ब्लॉक पहुंचे तीनों सेना प्रमुख। इस वक्त बड़ी जानकारी, एक तरफ जहां लगातार LOC पर कहीं ना कहीं डॉग फाइट देखी जा रही है, इसी के बीच साउथ ब्लॉक पहुंचे हैं तीनों सेना के प्रमुख। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक होने जा रही है। तो देखिए किस तरीके से एक तरफ हमारी सेना तो मुस्तैद है ही, लेकिन जो सेना प्रमुख है वो भी लगातार निर्देश दे रहे हैं, मार्गदर्शन करें हमारी सेना का कि किस तरीके से आपको अपना मनोबल बनाए रखना है और आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, आगे की प्लानिंग क्या होगी। और इस सब के बीच में बड़ी जानकारी, साउथ ब्लॉक पहुंचे तीनों सेना प्रमुख और थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक होगी तीनों सेना प्रमुख की। अब देख, जाहिर सी बात है कि जब देश में इस तरीके से एक जो कायर देश है पाकिस्तान, उसकी तरफ से हमले किए जा रहे हैं तो कोई ना कोई आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जा रही होगी। 2 तस्वीरें आप एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, जैसलमेर की ये तस्वीरें हैं जहां पर मलबा गिरा और इसी तरीके से रात में अटैक करता है पाकिस्तान उन इलाकों में जहां पर आम लोग रहते हैं, जहां पर परिवार रहते हैं, उनको टारगेट पाकिस्तान करना चाहता है। लेकिन भारत अपने स्टेटमेंट पर अड़ा हुआ है। भारत उन्हीं जगहों को टारगेट करता है जो कि लोकेशंस हैं, जैसे कि पहले जो 9 जो जब स्ट्राइक की गई जो 9 लोकेशंस थे, जो बहावलपुर का इलाका था, वो तमाम वो जगह थी जो ट्रेनिंग कैंप्स थे जहां से आतंकवादी तैयार होते थे और जिनको बचपन से तैयार किया जाता था। ये सो कॉल्ड मौलाना जो हैं ये तैयार करते थे, उनको लॉन्चिंग पैड्स थे, उनको भारत की तरफ से निश्तो नाबूद किया गया। लेकिन इसका ठीक उलट पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है और यही तो प्रमाण है कि भारत कितना अलग है और पाकिस्तान कितना कायर है, क्योंकि सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। और पहलगाम में भी तो यही हुआ, सिविलियंस को जो वहां टूरिस्ट आए थे उनको निशाना बनाया गया। लेकिन हमारी सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है। राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूं ही नहीं कहा था स्ट्राइक के बाद कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। वो अलार्म था, वो आगाज था, एक वार्निंग सिग्नल था पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान को अब भी समझ नहीं आ रहा है
3 दिनों से लगातार पाकिस्तान इस तरीके से अटैक कर रहा है, लेकिन जो भारत जवाबी कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान मुंह की खाता है, थर्रा जाता है, घबरा जाता है। लेकिन कब तक इस तरीके की करतूत जो है, हरकत जो है वो पाकिस्तान करता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मार हर तरफ से पाकिस्तान को पड़ रही है। चाहे हम बलूच लिबरेशन आर्मी की बात करें, हाल फिलहाल में फिर से सेना की गाड़ी को बीएलए ने उड़ा दिया था, जिसमें कई पाकिस्तानी जो सेना थी उनकी मृत्यु हुई थी, और इससे पहले जाफर एक्सप्रेस को भी निशाना बनाया गया था, हाईजैक कर लिया गया था। लेकिन पाकिस्तान अभी भी डटा हुआ है अपनी इन कायर करतूतों पर, और लगातार हम ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, रोज दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि जो पाकिस्तान बोलता है वो बिल्कुल भी नहीं करता। जो उसने बोला था कि अगर भारत दोबारा कार्रवाई नहीं करता तो हम भी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन ये कर रहे हैं ठीक उलट जो उन्होंने बोला था, और तो और निशाना बनाया जा रहा है आम नागरिकों को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को। लेकिन हमारी सेना मुस्तैद है, पूरे इलाके में चौकसी बरती जा रही है। सेना तो अलर्ट पर है ही, लेकिन हमारे सिविलियंस भी तैयार हैं, क्योंकि पहले से ही सरकार ने मॉक ड्रिल करवा कर पूरे देश में जो मॉक ड्रिल्स करवाई गई थी अलग अलग जगहों पर, जिलों में, शहरों में, वो इसी मकसद से कराई गई थी कि जो हमारे सिविलियंस हैं, आम नागरिक हैं, वो भी अपने आप में वॉरियर है, वो तैयार हो। और दो तस्वीरें, एक तरफ लगातार हम जैसलमेर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर मलबा दिखा है, गिरा है, और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के सिरसा की ये तस्वीर है जहां पर मलबा गिरा हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आम इलाके हैं जहां पर लोग रहते हैं, वहां पर पाक की तरफ से अटैक किया जा रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और कहीं ना कहीं आप देखिए कि दोनों ही मलबे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसलमेर में ये मलबा मिला है, तो वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो सिरसा की है, और पिछले 3 दिनों से लगातार यही डॉग फाइट चल रही है। पाकिस्तान इस तरीके से कायर हरकतें करता है, फिर मुंह की खाता है, और भारत लगातार मुस्तैद है। पूरा चक्रव्यूह बना दिया गया है सेना की तरफ से, मुस्तैदी है। S-400 लगातार तैनात है बॉर्डर पर। लेकिन देखना यह होगा कि पाकिस्तान कब समझता है, क्योंकि यह आगाज उसकी तबाही का ही है। और दो तस्वीरें अलग अलग जगहों की, एक जैसलमेर और एक सिरसा की हम आपको दिखा रहे थे। अब ये तस्वीर जैसलमेर की है, जो बॉर्डर का इलाका है, वहां पर लगातार इस तरीके से जो हमले हैं वो पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। सिरसा में मलबा मिला है, जिसे देखिए जो सेना है वो अपने साथ लेकर गई है, और मुस्तैदी पूरे इलाके में पुलिस की है। लोगों को हमेशा चौकसी बरतने की सलाह भी दी जा रही है, अनाउंसमेंट की जाती है, जैसे ही दिन ढल जाता है और भी ज़्यादा चौकसी बरती जाती है, ब्लैकआउट कर दिया जाता है, ताकि जो हमारे आम नागरिक हैं उनको कोई क्षति ना पहुंचे। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, पाकिस्तान की नापाक हरकत की ये तस्वीर है, जो दिखाती है कि जो आम नागरिक है उनको निशाना बनाकर क्या दिखाना चाहता है पाकिस्तान। एक तरफ भारत लगातार उसकी रीढ़ की हड्डी जो है उसे तोड़ने में तुला हुआ है, लगा हुआ है, चाहे वो एयर डिफेंस बेस को सिस्टम को उड़ाना हो, या फिर 3 एयर बेस को उड़ाना हो, या फिर ड्रोन लॉन्च पैड्स, एक एक करके जितने भी उसके कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट्स हैं या वेपन्स, उसको तबाह करने में तुला हुआ है भारत। तो 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अमृतसर की पहली तस्वीर है जहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि ड्रोन उड़ रहा है। दूसरी तस्वीर जम्मू की है, लगातार जम्मू में अलर्ट है। तीसरी तस्वीर हमने आपको अभी दिखाई सिरसा हरियाणा की तस्वीर, और चौथी जैसलमेर की। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और लगातार पाकिस्तान ये जो हरकत कर रहा है उसका करारा जवाब भी उसको मिल रहा है। लेकिन देखना ये देखने वाली बात है, और ताज्जुब की भी बात है कि जब जो रीढ़ है पाकिस्तान की, जो उसके प्लस पॉइंट्स है, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, एयर बेस हो, लॉन्च पैड्स हो, उनको तबाह कर दिया जा रहा है। आगे क्या करेगा पाकिस्तान, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन 4 तस्वीरें पिछले 3 दिनों में जो एक्टिविटीज एलओसी के आसपास के इलाकों में हो रही है,
उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। सुबह मलबे दिखे हैं कई इलाकों में। पहली तस्वीर अमृतसर की, जहां पर पाकिस्तान का ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया। दूसरी तस्वीर जम्मू की, जहां पर मंदिर को, गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया। तीसरी तस्वीर सिरसा की, जहां पर भी मलबा मिला है जो पुलिस अपने साथ लेकर गई है। और चौथी जो तस्वीर है वो जैसलमेर की है, जो LOC का इलाका है, जहां पर चौकसी बरती जा रही है। जो आसपास के इलाके हैं उन्हें खाली करवा दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। वहां पर ये मलबा मिला है। 4 तस्वीरें अलग अलग। ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन से शुरू हुआ है अटैकिंग मोड में, डिफेंडिंग मोड में नहीं, अटैकिंग मोड में इस वक्त भारत है, भारतीय सेना है, सरकार है। अब से थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साउथ ब्लॉक जो तीनों सेना प्रमुख पहुंचे हैं उनके साथ मीटिंग होगी। आगे की रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि 3 दिन जो हैं वो बीत चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी कायरतापूर्ण हरकत से बाज आता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपको अलग अलग जगहों की हम दिखा रहे हैं। LOC के आसपास के इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान, जो सिविलियंस का इलाका, आप देख सकते हैं। जो 5वीं तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर और ये तस्वीर देखिए पाकिस्तान का लॉन्च पैड, जम्मू BSF की जो सेना है उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अलग अलग फुटेजेस इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि मुंहतोड़ जवाब, एक अगर अटैक किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से तो 100 अटैक भारत की तरफ से किए जाते हैं। और ये तस्वीर दिखा रही है कि सियालकोट में आतंकी लॉन्च पैड ये था जिसको कि जम्मू की BSF टीम ने तबाह कर दिया है। और इसी तरीके से एक एक करके जितने भी पैड्स हैं, जितने भी एयरबेस हैं वो तबाह होंगे, क्योंकि पाकिस्तान अभी बाज नहीं आ रहा है। और सियालकोट आतंकी बेस का ये लॉन्च पैड है जिसको कि अब निस्तनाबूद भारतीय सेना ने कर दिया है। इससे पहले ड्रोन लॉन्चिंग पैड भी उड़ा दिया गया था, 3 एयरबेस, ऐसा दावा पाकिस्तान का है। खुद पाकिस्तान की तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि जो उसके 3 एयरबेस हैं उसको भारत ने तबाह किया है, अटैक किया है इन 3 एयरबेसेस पर। और ये तस्वीर सियालकोट आतंकी बेस कैंप की है, लॉन्च कैंप की है, जिसको कि अब BSF की टीम ने जो है, BSF की सेना जो है, उन्होंने निश्तो नाबूद कर दिया है। सियालकोट में आतंकी लॉन्च पैड की ये फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं। तो एक एक करके पाकिस्तानी जो हरकत कर रहा है वो अपनी तबाही के जो दिन हैं वो और भी ज्यादा उसके पास आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार इसी तरीके से जो उसके एयरबेस की हम बात करें, लॉन्चिंग पैड्स जो हैं उसके, और पाकिस्तान क्योंकि अपने आप में वो अपने आतंकियों को संरक्षित करता है। जब आतंकी मारे जाते हैं तो उन्हें शहीद का दर्जा पाकिस्तान देता है, तो ऐसे देश का यही हश्र किया जाना चाहिए। आतंकी लॉन्च पैड है जिसको कि उड़ा दिया गया है। सियालकोट की ये तस्वीर BSF जम्मू की बड़ी कामयाबी, और एक एक करके इसी तरीके की जो कामयाबी है वो हमारी सेना को मिलेगी, क्योंकि तत्परता पूरी है और जो पानी था वो सिर से ऊपर जा चुका था, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। और ये ऑपरेशन जो अभी भी चल रहा है और जो तस्दीक कर रहा है कि पाकिस्तान आज ना कल उसकी जो तबाही है वो तय कर दी गई है। सियालकोट में आतंकी लॉन्च पैड को उड़ा दिया गया है। 3 दिनों से लगातार पाकिस्तान इसी तरीके से शर्मसार हो रहा है, क्योंकि एक तरफ वो सिविलियंस को अटैक करता है और भारत इस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देता है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी, पाक हमले के बीच भारतीय सेना का बड़ा बयान। हमारी पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले जारी हैं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भारतीय सेना की तरफ से आया है। अमृतसर के खासा कैंट के ऊपर ड्रोन उड़ते देखे गए हैं। सेना की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है, हम दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर देंगे। लगातार मुस्तैदी के साथ जो है वो भारतीय सेना डटी हुई है। और इसी बीच जो लगातार तनाव बरकरार है, भारतीय सेना की तरफ से बयान आया है आपके टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान द्वारा ड्रोन हमलों और अन्य हथियारों के साथ हमारी पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले जारी हैं। ऐसी ही एक घटना में आज सुबह लगभग 5 बजे अमृतसर के खासा कैंट के ऊपर कई दुश्मन के हथियार बंद ड्रोन उड़ते देखे गए हैं। ये स्टेटमेंट
ADGPI भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया है। हमारी वायु रक्षा इकाइयों द्वारा दुश्मन के ड्रोन को तुरंत ही नष्ट कर दिया गया और ऐसे ही नष्ट भी किया जा रहा है। तो पाक हमले के बीच जो तनाव लगातार बरकरार है, भारतीय सेना का बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। हमारी पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले जारी हैं। अमृतसर के खासा कैंट के ऊपर ड्रोन उड़ते देखे गए हैं। आगे लिखा गया है ट्वीट में कि भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करने और नागरिकों को खतरे में डालने का पाकिस्तान का यह जबरदस्त प्रयास अस्वीकार्य है। भारतीय सेना दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर देगी। सीधा सीधा बड़ा वार्निंग जो है दी गई है सेना की तरफ से। अमृतसर के खासा कैंट के ऊपर ड्रोन उड़ते देखे गए, यह स्टेटमेंट सेना की तरफ से जारी किया गया है, जिसको निश्तो नाबूद फिर से एक बार सेना ने कर दिया है। जितने भी ड्रोन्स पाकिस्तान फेंकेगा उतनी ही तेजी के साथ, उसी इंटेंसिटी के साथ हमारी सेना उसे बर्बाद भी कर रही है, डिस्ट्रॉय भी कर रही है। तो पाक हमले के बीच भारतीय सेना का बड़ा बयान। हमारी पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले अभी भी जारी हैं। देखिए किस तरीके से अभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से, अपनी कायराना हरकतों से। और ये अलग अलग तस्वीरें देखिए, ये तबाही की तस्वीरें हैं, तबाही पाकिस्तान की, क्योंकि चाहे लॉन्च पैड्स की हम बात करें, चाहे आतंकी लॉन्च पैड है या फिर एयरबेस है, डिफेंस सिस्टम है, एक एक करके जितने भी उसके प्लस पॉइंट्स है उसे भारत मिट्टी में मिला रहा है और उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो तोड़ने पे आमादा इस वक्त भारतीय सेना है, क्योंकि अब जो है वो हद पार हो चुकी है। भारत की तरफ से लगातार इस तरीके का एक्शन जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान बाज आता हुआ कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। और अभी लेटेस्ट अपडेट जो इस वक्त हम आपको लाइव टाइम्स पर दिखा रहे हैं वो ये है कि भारतीय सेना की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है। हमारी पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले जारी हैं। अमृतसर के खासा कैंट के ऊपर ड्रोन उड़ते देखे गए हैं, जिन्हें कि भारतीय सेना ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और एक स्टेटमेंट भी दिया है सेना ने, हम दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर देंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रविंद्र, इस वक्त जितने भी इलाके हैं LOC के, वहां पर जो टेंशन है, तनाव है, वो तो बरकरार है, लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर में क्या हाल है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए रविंद्र। प्रेरणा, देखिएगा अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार गोलाबारी जो है वो LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देखने को मिल रही है। यानी कहा जाए तो दोनों देशों के तनाव जो है, जब से पहलगाम का हमला हुआ है उसके बाद से भारत ने आक्रामक का रुख अपनाते हुए आतंकियों के अड्डे थे उनको तबाह किया और उन अड्डों को तबाह करने के बाद पाकिस्तान का आतंकवाद प्रेम कहीं ना कहीं जागा और लगातार अब पाकिस्तान जो है रिहायशी इलाकों के साथ साथ जो शहरी इलाके हैं वहां पर भी लगातार गोलाबारी कर रहा है। अगर हम आज की बात करें तो आज भी पाकिस्तान ने जम्मू के नगरोटा, जहां पर जस्ती का इलाका है, जहां कश्मीरी माइग्रेंट है जिन्होंने 90 के दशक में आतंकवाद का ध्वंस झेला है, वो वहां पर रह रहे हैं और उनको उनके इलाकों में भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। रिहाड़ी इलाका है और एक घर में जहां ये ड्रोन अटैक जो है वो किया गया है। वहीं जानीपुर का इलाका है, वहां पर आपशंभू मंदिर को रास्ता जाता है, वहां पर भी एक घर को निशाना बनाया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। राजौरी के अंदर जो एडिशनल DC हैं राजकुमार थापा, पाकिस्तान की गोलाबारी के जद में आए हैं और उनकी मौत हो गई है। हालांकि देखा जाए तो आज जिस प्रकार से ये हमले हुए हैं, खासतौर पर रिहाड़ी में जब हमला हुआ तो जम्मू पहुंचे हुए मुर्तुजा जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो उनके घर पे गए हैं, उनको ढांढस बंधाया है कि आप चिंता न कीजिए, ये हालात जो है खराब जरूर हैं लेकिन हम आपके साथ हैं और पाकिस्तान को हम सब मिलकर एक मुंहतोड़ जवाब जो है। ठीक है रविंद्र, हमारे साथ हमारे एक और संवाददाता जुड़ चुके हैं, रजनीश सिन्हा। रजनीश, अभी हाल फिलहाल में तुरंत ही कुछ मिनटों पहले अपडेट आई थी कि जो भारतीय सेना के प्रमुख है वो पहुंचे हुए हैं और थोड़ी ही देर में मीटिंग होने वाली है, बैठक होने वाली है गृह मंत्री माफ कीजिएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर?
देखिए प्रेरणा, थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी, किसी भी वक्त ये बैठक शुरू हो सकती है, चूंकि रक्षा मंत्री आज फिर अपडेट करेंगे तीनों सेनाध्यक्षों के साथ। और ये लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा है, कल भी सुबह इस तरह की बैठक हुई थी जिसमें थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष और जल सेना अध्यक्ष पहुंचे थे और वहां पर तमाम बातें हुई थी, चर्चाएं हुई थी। फिर प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई थी जिसमें रक्षा मंत्री मौजूद थे, तीनों सेनाध्यक्ष मौजूद थे। तो ये लगातार जो बैठकों का दौर है, हर पल जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको लेकर ये प्रेरणा हर समय एक नई रणनीति बनाई जा रही है, उसको लेकर बैठक हो रही है। और अभी फिर बैठक होगी, कैसे प्लान करना है, पाकिस्तान किस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है। जो खबरें आ रही हैं कि सिरसा में उसने फतेह, ठीक है रजनीश, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बीएसएफ जम्मू ने पाकिस्तान के सियालकोट जिले के लूनी में आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट किया है। पाकिस्तान ने जम्मू सेक्टर में बीएसएफ चौकियों पर बिना उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी। बीएसएफ ने उचित तरीके से जवाब दिया, जिससे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान रेंजर्स की चौकियों और संपत्तियों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। अखनूर क्षेत्र के सामने सियालकोट जिले के लूनी में आतंकवादी लॉन्च पैड को बीएसएफ ने पूरी तरीके से निष्ठुनाबूद कर दिया है। भारत की संप्रभुता की रक्षा करने का हमारा संकल्प अडिग है, ऐसा सेना की तरफ से कहा गया है। बड़ी जानकारी देखिए, जो एक्शन पाकिस्तान कर रहा है उसका रिएक्शन मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है भारत की तरफ से। एक और बड़ी जानकारी, पाकिस्तान ने भारत पर दागी फतेह 2 मिसाइल। बड़ी जानकारी इस वक्त, पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल सिरसा में ढेर कर दी गई है। भारतीय सेना ने नाकाम किया है। भारत ने पाकिस्तान की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 2 को हरियाणा के सिरसा में इंटरसेप्ट कर हवा में ही ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 पर बेहद नाज था, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे हवा में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर अब लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करना शुरू कर दिया है। भारत भी इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और जितनी भी गीदड़ भपकियां हैं पाकिस्तान की, उनको नष्ट करने में लगा हुआ है। फतेह 2 एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 250 से 400 किलोमीटर है। फतेह 2 ईरान द्वारा विकसित की गई है, अपनी सटीकता और मारक क्षमता के लिए जानी जाती है। फतेह 2 फतेह 1 का अधिक विकसित संस्करण है और इसी फतेह 2 का बड़ा नाज था पाकिस्तान को। लेकिन देखिए भारतीय और भारतीय सेना कितनी तत्परता से डटी हुई और कितनी मजबूत है, इसका आप ये प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हैं। तो पाकिस्तान ने भारत पर फतेह 2 मिसाइल दागी है, जिससे कि भारत ने इंटरसेप्ट कर लिया और नष्ट कर दिया है। तो ऑपरेशन